Hey everyone, it's me Anjali Verma, and in our today's video we are going to discuss some of the mistakes that students generally do English के बोर्ड एग्जाम में, and also क्या हमारे पास लास्ट मिनट टिप्स हो सकती हैं, क्या हमें लास्ट मोमेंट पे अभी पहले तो एग्जाम के पहले क्या चीजें फॉलो करनी है, एंड एग्जाम टाइम पे जैसे ही बोर्ड का पेपर आ जाएगा तब हमें क्या अप्रोच लगाना है, क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, हर एक चीज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास होने वाले हैं 3 सेक्शंस। ठीक है, अब ये 3 सेक्शंस की प्रिपरेशन हमें अभी कैसे करनी है, कुछ चीजें तो तुम लोग ऑलरेडी कर चुके होगे, कुछ चीजें कुछ स्टूडेंट्स ने अभी नहीं करी होंगी, तो वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन के लिए मैंने तुम लोग को बहुत बार बता दिया है कि पैसेज की प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई स्टूडेंट ऐसा अगर सोच रहा है कि हमने पैसेज तो देखे हैं नहीं, वहीं जाके हम कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पैसेजेस की डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, राइटिंग सेक्शन में हमारे पास 4 चीजें आ रही हैं, सबके फॉर्मेट तुम्हें सबसे पहले पता होने चाहिए, एंड उसमें क्या क्या हमें कंटेंट लिखना है वो चीज भी देख लेना, बिकॉज वहां पे हम ब्लैंक आउट हो जाते हैं कि यार हमें करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं समझ में आता है उस टाइम पे। तो वो कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स अगर याद करोगे तो वहां पे एज इट इज मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे राइटिंग सेक्शन में पहले नोटिस की बात कर लेते हैं। अब नोटिस में बहुत लोग को कंफ्यूजन है कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है, न्यू वाला या ओल्ड वाला। दोनों ही एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं है कि अगर तुम पुराना वाला लिख दोगे तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो, दोनों करेक्ट रहेंगे। बस हमारा नोटिस आना चाहिए, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट होना चाहिए, डेट मेंशन्ड होनी चाहिए, हेडिंग मेंशन कर भी सकते हो, नहीं करना चाहो सो दैट इज कंप्लीटली फाइन, बिकॉज वो न्यू वाले फॉर्मेट में नहीं है। बॉडी आनी चाहिए, नेम आना चाहिए, डेजिग्नेशन आना चाहिए, और बॉक्स इज कंपल्शन। ये सारी चीजें मेनली हमें ध्यान में रखनी है। सिंपल, ठीक है, क्लियर हो गया। ओल्ड वाला भी यूज कर सकते हो, न्यू भी यूज कर सकते हो। मैं तुम्हारी जगह होती तो न्यू वाला करती, बस इतनी सी बात है। ठीक है, उसके बाद इन्विटेशन की बात कर लेते हैं। अब हमको कार्ड कब बनाना है और हमें लेटर के फॉर्मेट में कब लिखना है। अगर हम ग्रुप ऑफ पीपल को दे रहे हैं, चाहे वो इनफॉर्मल हो चाहे वो फॉर्मल हो, हम बनाएंगे उधर पे कार्ड जिसमें आएगा बॉक्स, जिसमें है बॉक्स कंपल्शन। अगर हम बात करें लेटर की, तो वो कब देना है, जब मैं इनवाइट भेज रही हूँ एक पर्टिकुलर इंसान को, तो हम वहां पे कार्ड नहीं बना सकते हैं, हम उनके लिए स्पेसिफिकली लेटर लिखेंगे। अब डिपेंड करता है, अगर वो फॉर्मल गेस्ट हैं तो हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यूज करेंगे, इनफॉर्मल अगर गेस्ट हैं तो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यूज करेंगे। सिंपल। रिप्लाई की बात करें, अगर हमें रिप्लाई करना है इन्विटेशन में, तो रिप्लाई हमारे पास फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी, ये हमेशा लेटर के फॉर्मेट में होगा। तो अगर इनफॉर्मल कर रहे हैं रिप्लाई, तो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट फॉलो होगा पूरा। यहाँ पे बॉक्स नहीं बनेगा, बिकॉज ये हमारे पास लेटर के फॉर्मेट में रिप्लाई हो रहा है। इज इट क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे आर्टिकल पे। ठीक है, तो आर्टिकल में बहुत ही सिंपल सा है, ये जनरली जो भी डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें होती हैं उन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। टॉपिक, हेडिंग आती है, टाइटल आता है, फिर नीचे नेम आता है जो भी गिवन रहेगा, फिर पूरा कंटेंट आ जाता है जिसको हम पैराग्राफ के फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। सिंपल है। रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट में भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही लाने वाली हूँ, तो इसमें भी हमें कुछ जो बुलेट पॉइंट्स मेंशन करे होंगे ऑलरेडी क्वेश्चन में, उनका डेफिनेटली यूज करना है, चाहे आर्टिकल में हो चाहे हमारे पास रिपोर्ट में हो। ठीक है, उसके बाद लेटर टू द एडिटर की बात करें तो फॉर्मेट सबसे पहले हमें आना चाहिए, और वहां पे हमें किस तरीके से मेंशन करनी है चीजें, उसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, डू चेक दैट आउट। और जो हमारा जॉब एप्लीकेशन है उसमें बायोडेटा इंपॉर्टेंट है, तो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है पहले तो वो देख लेना। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने सोचा कि हाँ बस फॉर्मेट देख लिया है वहां पे जाके लिख लेंगे, नहीं, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन। जो चीजें हर लेटर में, हर नोटिस में, हर इन्विटेशन में मेंशन कर सकते हो उसको एज इट इज लर्न करके जाओ, सो दैट वहां पे तो सिर्फ नेम चेंज करना है ना हमें, फॉर्मेट हमारा वही है। वो कुछ चीजें हम हर एक लेटर में डाल सकते हैं, हर एक नोटिस में डाल सकते हैं, ये चीजें ध्यान में डेफिनेटली रखना। ठीक है, तो ये नहीं है राइटिंग सेक्शन है हम ऐसे ही हवा में उड़ा देंगे। मेरे 8 मार्क्स कटे थे राइटिंग सेक्शन में ही, मेरे 90 आए थे। सोचो अगर इधर पे नहीं कटते तो वो 98 होते, और 2 तो लिटरेचर में कटे ही थे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। अब लिटरेचर की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास 2 बुक्स हैं, फ्लेमिंगो है, विस्तास है। फ्लेमिंगो में चैप्टर्स भी हैं, पोएम्स भी हैं, विस्तास में हमारे पास चैप्टर्स ही हैं, है ना। तो इधर पे हमें समरी तो देखनी ही देखनी है ऑब्वियसली। किसी को अगर चैप्टर ही नहीं पता है तो क्या आंसर करोगे उधर पे, समरी तो देखनी है। बट बिकॉज हमारे पास एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, तो पहले तो हमें बहुत अच्छे से रीड कर लेना है जो भी हमें वहां पे पैसेज गिवन है, देन हमें उसका करेक्ट आंसर चूज करना है। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है। अगर वहां पे ये सोच के जाओगे कि नहीं जो भी दिखेगा हम एज इट इज आंसर कर देंगे, बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि ये एमसीक्यू है। अगर 2 मार्क्स का आंसर होता, 1 मार्क्स का आंसर होता जिसमें हमें लिखना होता, तो हम अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते थे, उससे रिलेटेड हमें जो भी आता है तो हम ये सोच सकते थे कि चलो आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। बट अब एमसीक्यूज है ना, गलत है तो गलत है, तुम्हें कुछ भी नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है। अब कई लोग पूछे थे कि जो 5 मार्क्स का आंसर हमें लिखना है, क्या उसमें इंट्रोडक्शन, फिर कंक्लूजन, फिर बीच में हेडिंग डालनी है या नहीं। तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, नॉर्मल पैराग्राफ के फॉर्म में उसको लिख सकते हो। ठीक है, इट इज वेरी वेरी सिंपल, बस उसके लिए भी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड है, बिकॉज एज इट इज कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है ना, समवेयर इट इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, हमें कोई उससे रिलेटेड स्पीच लिख देनी है, तो ये चीजें थोड़ी ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद अब कुछ वहां पे जब हम एग्जाम दे रहे होंगे क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि हम कौन से सेक्शन से स्टार्ट करें, तो मैंने तुम लोग को बता दिया है कि हमें 15 मिनट्स का टाइम मिलता है जिसमें हम रीडिंग सेक्शन पे फोकस कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रीडिंग से ही स्टार्ट करना है। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो रीडिंग सेक्शन में, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लिटरेचर सेक्शन। अगर लिटरेचर अच्छे से आता है तो वहां पे अपनी लैंग्वेज में आंसर्स लिख सकते हो इजीली। अब वो पूरा पेपर पे डिपेंड करता है, मान लो रीडिंग सेक्शन तुम्हें लग रहा है यार हम कर सकते हैं ये वाला, ठीक है, तो रीडिंग से ही स्टार्ट करना, बट बिल्कुल ये ना वहां पे मिस्टेक मत करना कि रीडिंग से स्टार्ट कर दिया बट स्टार्टिंग के एक क्वेश्चन आता था, दो क्वेश्चन आता था, बाकी में हम बिल्कुल ही कंफ्यूज हो चुके हैं, तो हम फिर कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेरे पास बिकॉज हमारे पास 15 मिनट्स का टाइमिंग था तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट थी कि रीडिंग सेक्शन में कर लूंगी, इसीलिए मैंने रीडिंग से स्टार्ट करा, वहां पे मेरे फुल आए। बट अभी बिकॉज तुम्हारा एमसीक्यू पैटर्न है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हमारे पैसेजेस भी आ रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि ऐसा सेक्शन चूज करना जो तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। वहां पे ये नहीं है कि यार हमें रीडिंग से ही स्टार्ट करना है और वहां पे कोई आंसर नहीं आ रहा है, डीमोटिवेट अलग हो जाओगे एंड वहां पे आंसर्स नहीं कर पाओगे तो एक बैड इंप्रेशन भी पड़ेगा। तो जो सेक्शन बेस्ट तरीके से आता है उससे स्टार्ट करना, ठीक है। उसके बाद क्या हमें पूरा पेपर पढ़ना है जब हमें रीडिंग टाइम मिल रहा है या फिर नहीं। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि रीडिंग सेक्शन करना है सबसे पहले, तो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग सेक्शन पे फोकस करना। ये नहीं कि यार राइटिंग में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है और लिटरेचर में कौन सा आया हुआ है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं रीडिंग कर लेते हैं पूरे पेपर की और हमें मैक्सिमम चीजें आती हैं तो हम दिमाग में फ्रेम कर लेते हैं आंसर्स, बट जब हम लिख रहे होते हैं ना तो जो हमने फ्रेम किया होता है हमें वही याद भी रहता है। दिस यूज्ड टू हैपन विद मी आल्सो। तो अब जैसे इवन मेरे एग्जाम्स होते हैं ना तो मैं पूरा पेपर रीड नहीं करती हूँ, मैं एक सेक्शन चूज कर लेती हूँ जहां से भी मुझे स्टार्ट करना है, उसमें जो क्वेश्चन आता है वो कर लिया, फिर जो क्वेश्चन आता है फिर वो कर लिया, इस तरीके से। तो मैक्सिमम चीजें जिसमें भी आती हैं वो कर लेना। तो पूरा पेपर रीड नहीं करना है, हर एक का दिमाग में फ्रेम नहीं कर लेना है, बस एक बार देख लो कि हाँ चलो ये आता है, लास्ट में देखेंगे इसको। अगर कोई चीज नहीं भी आ रही है डोंट गेट डीमोटिवेटेड, बस जो आता है पहले उसको कर लेना, ठीक है। देन स्पीड, स्पीड डेफिनेटली मेंटेन करनी है। इंग्लिश का पेपर बहुत स्टूडेंट्स का छूट जाता है जिसकी वजह से उन्हें मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो चीजें उन्हें आती हैं बट बिकॉज उनकी स्पीड बहुत स्लो रह जाती है तो वो पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो मार्क्स किधर से मिलेंगे। तो स्पीड को डेफिनेटली मेंटेन करके चलना, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, बट मेक श्योर कि तुम लोग आधे घंटे या 15 मिनट्स पहले कंप्लीट कर लो सो दैट हम अपना रिविजन भी कर सके। रीचेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सो मेनी ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस कि हम मिस्टेक्स कर देते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो वहां पे आधा मार्क्स क्यों गंवाना है जब तुम उसे सही कर सकते हो। तो रीचेकिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर राइटिंग सेक्शन में मैंने बता दिया फॉर्मेट तो हर एक का लर्न होना चाहिए, एंड उसमें क्या कंटेंट लिखना है वो भी याद करके जाना कि नोटिस में हम क्या चीजें मेंशन कर सकते हैं, इनविटेशन में क्या स्पेसिफिक मेंशन कर सकते हैं, लेटर टू द एडिटर में जैसे मैंने तुम लोग को बताया था थ्रू द कॉलम ऑफ ए स्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये स्टार्ट करना है यहाँ से, एंड लास्ट में कंक्लूजन में हमें क्या लिखनी है, ये चीजें लर्न करके जाना, ठीक है। उसके बाद हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रिक्वायर्ड है, बस इतनी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। बहुत ही घटिया सी राइटिंग बनाना मत, थोड़ा प्रेजेंटेशन मैटर करता है, बिकॉज अगर एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आई तुम्हारी राइटिंग तो वो मार्क्स नहीं देंगे, है ना, ऑब्वियसली, एंड यू कैन नॉट क्वेश्चन दैट बिकॉज तुमने जो लिखा था वो एग्जैक्टली समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देन लीव लाइंस एज इन कि हमारे पास जैसे एक आंसर हो गया है तो हम 2 लाइन छोड़ेंगे फिर हम दूसरा आंसर स्टार्ट करेंगे, सो दैट वो थोड़ा सा हमारे पास क्लीन लगे, नीट एंड क्लीन हमारा वर्क रहना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद नोटिस इन्विटेशन लेटर फ्रॉम अ फ्रेश पेज, हमेशा न्यू पेज से ही स्टार्ट करना, नोटिस एक पेज में ही खत्म हो जाना चाहिए, इन्विटेशन हमारा बिकॉज उसमें बॉक्स बनना है वो एक पेज में ही खत्म हो जाना चाहिए, लेटर हमारा जा सकता है दूसरे पेज में, कई टीचर्स ऐसा कहते हैं कि लेटर एक पेज में ही खत्म हो जाना चाहिए, बट वो एक पेज में नहीं हो पाता है बिकॉज ऑब्वियसली उसमें हमें कंटेंट भी लिखना होता है, पैराग्राफ्स मेंशन करनी है, कंक्लूजन है, कितनी लाइंस, तो हमारी वो जो हमारा फॉर्मेट है ऊपर का सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस उसी में कवर हो जाती है, तो इसीलिए दूसरे पेज में जा सकता है, बट हमेशा इन चीजों को ना एक नए पेज से ही स्टार्ट करना, ठीक है, बिकॉज वो हमारा काम काफी अच्छा सा लगता है। देन आर्टिकल की बात करें तो सेम लाइन रिपीट मत करते रहना, कई लोग को आर्टिकल में क्या लिखना है नहीं समझ में आता है तो एक ही चीज को घुमा फिरा के वही चीज एज इट इज लिखते जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू ट्राई कि हम कुछ नई लाइंस उसमें एड अप कर सकें, कुछ नई चीजें हम सोचें, कुछ हिंट्स तो हमें गिवन रहती हैं, उस हिंट्स के अलावा भी हम चीजें उसमें मेंशन कर सकते हैं। जो भी आर्टिकल आएगा वो डेली लाइफ से ही रिलेटेड होता है, तो उसमें हम क्या क्या चीजें मेंशन कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल लिखने हम बैठ गए हैं तो दिमाग में सोचना हम क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, देन यू हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये कुछ मिस्टेक्स भी हम स्टूडेंट्स कर लेते हैं, एंड कुछ जो चीजें करनी है वो भी मैंने तुम लोग को बता दिया है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video.